नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, हम नाउन पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम प्रॉपर नाउन के पढ़ा रहे थे, जिसमें प्रॉपर नाउन का नोट 1 लिखा दिए थे। आज लिखो नोट 2। नोट 2 नोट 2 में लिखो दोस्तों कि नोट 2 में ये लिखना है कि प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल की तरह यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल की तरह यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल नहीं बनाते हैं। जैसे हम बोलेंगे राम्स एंड श्याम्स आर कमिंग, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ यस नहीं लगेगा, यस नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन के साथ यस या यस लगाकर प्लुरल बनाया नहीं जाता है। यानी प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे हम जैसे लिखते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जैसे लिखते हैं हम दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बी में लिखते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दो को चले, दो ही को है। तो यहाँ देखो, ये दिल्ली जो है, दिल्ली है, पहला अक्षर कैपिटल है, तो दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल नहीं लिखते हैं। प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को जो है ना नोट 2 में लिख लिया जाए। नोट 2 में लिख दिया जाए। लेकिन जब प्रॉपर नाउन के पहले न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, जब प्रॉपर नाउन के पहले न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, तो हम प्रॉपर नाउन को प्लुरल के रूप में लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे देयर आर 2 राम्स इन माई क्लास। देयर आर 2 राम्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 2 राम है। देखो, यही राम यहाँ देखो प्लुरल के फॉर्म में लिखा गया। कब? जब उसके पहले न्यूमेरिकल वर्ड आ गया तो। ठीक है दोस्तों, जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, वो भी न्यूमेरिकल वर्ड 1+ होना चाहिए, 1+। जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, तो उस प्रॉपर नाउन को हम प्लुरल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को जो है रूल में लिख लिया जाए। तो नोट 2 में लिखो द प्लुरल फॉर्म ऑफ a proper noun is not made। किसी प्रॉपर नाउन का प्लुरल फॉर्म बनाया नहीं जाता है। प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है बाय एडिंग एस या ईएस जोड़ करके किसी भी प्रॉपर नाउन का प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ऐसे नॉर्मली लिख लो। नॉर्मली माने अक्सर। हम प्रॉपर नाउन को प्लुरल के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। नॉर्मली द प्लुरल फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज नॉट मेड बाय एडिंग एस या एस।
एस या ईएस जोड़ करके किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाया नहीं जाता है। जैसे आई सा राम, और की होगा आई सा राम्स, तो होगा आई सा राम, ना कि होगा राम्स। ठीक है, तो हमारा ये सही होगा, ना कि ये सही होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो जिसका पहला अक्षर कैपिटल हो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन को एस या एस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते नहीं है। ठीक है, अब यही लिख लो नोट 2 में, नोट 3 में एग्जाम्पल लिख लेना हो बोला नोट 3 में। बट इफ a numerical word, मतलब 2 3 4, but if a numerical word is used before a proper noun, if a numerical word, जब कोई न्यूमेरिकल वर्ड 2 3 4 डैश इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई न्यूमेरिकल वर्ड यूज हो जाए, तब द प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। देखो क्या लिखे दोस्तों, लेकिन यदि कोई न्यूमेरिकल वर्ड यूज हो जाए प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले, तो वो प्रॉपर नाउन के पहले देन द प्रॉपर नाउन, तो वो प्रॉपर नाउन इज यूज्ड, तब वो प्रॉपर नाउन यूज होगा किसके रूप में, एज मैंने के रूप में, एज प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज होगा। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो दोस्तों तो हिंदी में लिख लिया करो, जब कोई प्रॉपर नाउन के पहले कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए तो उस प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाया जाता है या प्लूरल फॉर्म के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जैसे देयर आर 2 Ram इन माई क्लास। दूसरा ऑप्शन देयर आर 2 Rams इन माई क्लास। देयर आर 2 सीता इन माई क्लास। डी में है देयर आर 2 सीतास इन माई क्लास। बताना दोस्तों इसमें कौन होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो हमारा कौन सही होगा, तो हमारा सही होगा बी नंबर। इसमें गलती ये है दोस्तों, टू के बाद प्रॉपर नाउन आया तो इसमें यस लगा हुआ रहना चाहिए। इसमें गलती क्या है दोस्तों, टू के बाद प्रॉपर नाउन लाया, प्रॉपर नाउन लाया भी तो ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्रॉपर नाउन को पहला अक्षर कैपिटल लिखा लेकिन इसमें यस नहीं लगा, इसलिए ये गलत है। इसमें यस लिखा लेकिन प्रॉपर नाउन को हम स्मॉल में लिख दें, इसलिए गलत है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा।
अगला नोट लिखो, अगला में लिखो नॉर्मली नो आर्टिकल is used before a proper noun. Proper noun. Normally no article is used before proper noun. हम अक्सर किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखना, लिखते हैं जैसे आराम, जैसे हम कहते हैं आराम इज ईटिंग, हमें यहां भरने के लिए देते हैं ए एन द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, राम खा रहा है, तो यहां हम ज्यादातर मारेंगे दोस्तों नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों हम कभी काल लगा सकते हैं। देखो ए एन दा के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। यहां देखो दोस्तों, जैसे यहां नो आर्टिकल और इसका, तुमको लग रहा होगा कि आपको कैसे पता है कि आप इस राम को जानते ही हैं, आपको कैसे पता है कि आप इस राम को जानते ही हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कोई राम जो है खा रहा है, कोई राम खा रहा है, तो जी जब तुम उसे नहीं जानते हो तो उसके पहले ये भी लगा सकते हो। हम ये नहीं बोले कि नहीं लगा सकते हो, लेकिन जब भी भरने की बात आ जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले ज्यादातर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा। जैसे और देते हैं, हम बोलेंगे मोहन इज द फ्रेंड ऑफ आ प्रिंस। मोहन हम यहां करते हैं जैसे मोहन इज द फ्रेंड ऑफ आ प्रिंस, हम ऑप्शन दे देते हैं ऐसे नोइर, तो मोहन इज द फ्रेंड ऑफ अ प्रिंस। मोहन जो है दोस्त है किसी प्रिंस का, किसी प्रिंस का दोस्त है। यहाँ प्रॉपर नाउन है दोस्तों, हम यहाँ ज्यादातर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मोहन इज द फ्रेंड ऑफ प्रिंस, मोहन जो है फ्रेंड का, मोहन जो है प्रिंस का फ्रेंड है, मोहन जो है प्रिंस का फ्रेंड है। अब अगर तुम लगा देते हो दोस्तों, अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो, जैसे मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ अ प्रिंस। इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन इसका अर्थ ये हो जाएगा, तुम लिखने के लिख सकते हो, इसका अर्थ ये होगा किसी प्रिंस नामक लड़का का एक दोस्त है के मोहन। किसी प्रिंस मतलब तुम इस प्रिंस को जानते नहीं हो, इस प्रिंस के तुम जानते नहीं हो। ठीक है, और ज्यादातर हम प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अब यूज करोगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे और एग्जांपल देते हैं, हम अगर लिखते हैं राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, और एक बोला आराम इज प्लेइंग। सही कौन है? तो हम बोलेंगे सही है दोनों, सही दोनों है। ज्यादा सही कौन है? तो ये देखो राम खेल रहा है, इसको ऐसे बोलेंगे राम खेल रहा है। आ राम इज प्लेइंग, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई राम खेल रहा है, कोई राम है जो खेल रहा है, उस राम को तुम नहीं जानते हो, उस राम को तुम नहीं जानते हो, तो अर्थ ये होगा दोस्तों। ठीक है, ए लगाने, ए एन लगाने का अर्थ ये होगा कि तुम उसे नहीं जानते। लेकिन भरने की बात आ जाए
तो उसके पहले ज्यादातर जो है आर्टिकल का यूज ना ही करना। आगे देखो, अगला नोट लिखो, लिखो इफ बी टॉक, इफ बी टॉक, या लिखते हैं when we compare the quality of a proper noun, when we compare the quality of a proper noun, the is used before the proper noun। तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे हम लिखें जब हम लोग तुलना करते हैं, जब हम तुलना करते हैं क्वालिटी का, किसकी क्वालिटी, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के जब हम क्वालिटी की तुलना कर देते हैं तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे यू आर सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। तुम जो है हमारे टीम का सचिन तेंदुलकर हो। अब क्योंकि यहाँ क्वालिटी की तुलना हुआ, हमने तुम में देखा कि तुम में जो गुण है वो सचिन तेंदुलकर का गुण है, तो इस सचिन तेंदुलकर का गुण इससे तुलना हो गया, इस सचिन तेंदुलकर का गुण इससे तुलना हो गया, तो इसके पहले, इस सचिन के पहले हम द का यूज करेंगे। यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी ऑफ के पहले जब यूज हो जाए प्रॉपर नाउन तो उसके पहले ज्यादातर हम द लगाते हैं। जैसे और लिखते हैं राम इज द गांधी ऑफ आवर स्कूल। राम जो है हमारे स्कूल का गांधी है, मतलब गांधी जी है। राम जो है हमारे स्कूल का गांधी है, मतलब गांधी जी का गुण इसमें था, इसीलिए हम इसको बोले, और इस प्रॉपर नाउन के पहले हम दा लगाएं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, आगे है बट देयर इज नो कंपैरिजन। When there is no comparison, but there is no comparison, when there is no comparison, लिखते जब या लेकिन, but when there is no, when there is no comparison, when there is no comparison, जब कोई भी तुलना ना हो, when there is no comparison, जब कोई तुलना ना हो, जब कोई तुलना ना हो तो आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड। तो आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर
नाउन। क्या लिखे हैं दोस्तों, लेकिन जब देर इज नो कंपेरिजन, जब कोई तुलना ना हो तो आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड बिफोर द प्रोपर नाउन। तो ऐसे प्रोपर नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या एन यूज करते हैं जब तुलना ना हो। जैसे जब कोई भी क्वालिटी का तुलना ना हो, जैसे हम बोलेंगे आई नीड आ गांधी, आई नीड आ गांधी इन माई क्लास। आई नीड आ गांधी, मुझे एक गांधी की जरूरत है इन माई क्लास, मेरे क्लास में एक गांधी की जरूरत है। अब तू बताना कि मेरे क्लास में एक गांधी की जरूरत है, मतलब मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसमें गांधी का गुण हो। तो हम किसी का ये नहीं कर रहे कौन लड़का होगा नहीं होगा, बस हमें एक चाहिए। अब कौन बन जाएगा ये हमें पता नहीं है, कौन इनमें से एक गांधी बनेगा वो पता नहीं है, इसीलिए किस कौन गांधी बनेगा ये पता हमें नहीं है, इसीलिए इस गांधी के पहले हम ए या एन यूज किए हैं। ठीक है, जब हम ऐसे नाउन का बात करते हैं जिसका हम कोई तुलना नहीं करते, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जब कोई तुलना ना हो तो आर्टिकल ए या एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। तो ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। इसमें नोट जो है दोस्तों बहुत सारा है, अभी और नोट इसमें है दोस्तों। जैसे अब हम थोड़ा कंट्री की बात कर लेते हैं। कंट्री देखो ये भी प्रॉपर नाउन है। जब कंट्री की बात हो, ओनली नेम का बात हो, केवल जब नाम का बात हो, केवल नेम का बात हो, तो हम इसको सिंगुलर समझते हैं और वर्ब जो है सिंगुलर देते हैं जब केवल नाम का बात हो। लेकिन कंट्री से जब प्ले का खेल का बात हो, स्पोर्ट्स का बात हो, गेम का बात हो, या बार का बात हो, या युद्ध का बात हो, तो ऐसे सेंस में हम कंट्री को प्लुरल समझते हैं और वर्ब प्लुरल देते हैं। ठीक है, प्लुरल समझते हैं और वर्ब प्लुरल देते हैं। और इच्छा हो तो इस सेंस में कंट्री के पहले आर्टिकल द भी लगा सकते हो, माने तो लगा दो, ना माने तो ना भी लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल लिखना दोस्तों, जब केवल नाम का बोलो, जैसे हम बोलेंगे भारत इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है। या कहेंगे भारत इज अ बिग कंट्री, बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। या इसी को कहेंगे भारत इज अ, कर सकते हैं भारत इज अ लैंड, भारत इज अ लैंड ऑफ विलेजेज, भारत गांव का एक देश है। भारत इज अ कंट्री ऑफ या अ लैंड ऑफ विलेजेज, गांव का देश है। भारत इज अ लैंड ऑफ विलेजेज, गांव का देश है। यहाँ हम केवल जो है भारत कंट्री की बात किया जा रहा है, लेकिन जब प्ले स्पोर्ट्स गेम की बात हो तो उसे हम प्लुरल समझते हैं। जैसे हम इसको मिटाते हैं फिर एग्जांपल देते हैं। जैसे तुम लोग बताना, जैसे हम लिखें
इंडिया हैव defeated Pakistan India defeated Pakistan by 4 wickets। विकेट्स यहां लिखें दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीटेड किया, हरा दिया 4 विकेट से। ऑप्शन देते हैं, हैव, आर, इज, हैज। क्या भरोगे दोस्तों? तुम लोग तो भर दोगे हैज। इज तो नहीं भराएगा दोस्तों, क्योंकि इंडिया डिफीटेड वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो पैसिव में नहीं बनेगा, एक्टिव में बनेगा। तो बात ये है और बात ये है। अब तुम कहोगे इंडिया सिंगुलर है, भर दोगे डी, तो हो जाएगा ये गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, इंडिया ने मैच में हराया। स्पोर्ट्स की बात हो गया, खेला की बात हो गया। जब स्पोर्ट्स की बात हो जाए, बार की बात हो जाए, तो ऐसे सेंस में हम देश को प्लुरल समझते हैं और वर्ब प्लुरल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हैव। इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान बाय 4 विकेट्स, यहाँ हैव हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों अब ये प्रॉपर नाउन खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, और आशा करते हैं कि तुम लोग ये प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि हम लाइव आ सकें, और जब लाइव आ सकेंगे तो कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो तुरंत, और तुरंत हम यहाँ पर जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो।